नमस्कार, जय गुरु मालिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज झाबुआ एसपी पारा क्षेत्र के गांव लखपुरा में पहुंचे। वहां पर डीजे, दारू और दहेज को लेकर एक जनसंवाद बैठक रखी गई थी। वहां पर पारा क्षेत्र के तड़वी कोटवाल सभी वहां पर पहुंचे थे और झाबुआ एसपी ने किस प्रकार जनसंवाद किया, देखिए। काफ़ी कुछ कम हुआ है, पर पारा रानापुर में मेरे ख्याल से अभी हमारे जो थानला से हवा चली वो कम पहुंची है। क्यों श्याम जी, है ना? तो सब लोग बोलते रहते, तो मेरा सभी से यही विनम्र निवेदन रहेगा कि इसको मैं तो चाहता हूँ सब बंद कर दें। और मैंने ये बोला, जो बिना दहेज डीजे के शादी कराएगा उसके मैं खुद जाऊँगा और अपनी पूरी टीम को लेके जाऊँगा। और पारा में मैं चाहूँगा कि मैं पारा में ऐसी जगह आऊँ जहाँ बिना डीजे और दारू के शादी हो रही हो। तो इस चीज़ को आप लोग कम कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। इसका मैं इसलिए इम्पैक्ट बता रहा हूँ, लगातार हम लोग के पास, हमारे पास एक गुप्त शाखा भी होती। पहले आपको मालूम होगा ना, जैसे विक्रमादित्य वेश बदल के निकलते थे, है ना? विक्रमादित्य और वो कालिदास और बेताल, विक्रम और बेताल की कहानी सुनी होगी ना आप लोगों ने। तो बेस बदल के निकला करते थे। ऐसे ही हमारे यहाँ भी एक शाखा होती है जो गुप्त शाखा कहलाती है, गोपनीय शाखा कहलाती है। वो बता रही थी हमको, बताते हैं हमारी महिला अधिकारी हैं वो, कि इस बार आपके जो लोग आप लोग कर्ज लेते हो, है ना, साहूकार या सूदखोर के यहाँ से आप लोग कर्ज लेते हो ना, दहेज के लिए, दारू के लिए और चांदी के लिए, वो इस बार कमी आई है। इस बार उस चीज़ में कमी आई है। तो लोग जो आपसे हर साल, जैसे आपने 10 लाख ले लिए तो आपको 20 लाख चुकाने पड़ते थे। इतना अधिक दहेज होता, वो का जो उसका ऋण का ब्याज होता था, हर दीपावली होली में वो बढ़ जाता था। 10 के 20 लाख देने पड़ते थे। पर जो हमारे पास रिपोर्ट आई है इस बार, वो चीज़ आप लोग, जो आप हमारे सभी आदिवासी भाई बंधु हैं, इस बार जो साहूकार या सूदखोर के हाथ ये पैसा लेने गए, उनकी संख्या पहले अगर 10 होती थी तो इस बार 5 ही है। इससे क्या फ़ायदा होगा बताइए? जो अभी श्याम जी और बेड़ा जी ने बोला, हमारे बच्चे, और आपने बताया कि हमारे बच्चे गुजरात जाके मजदूरी कर रहे हैं, राजस्थान जाके मजदूरी कर रहे हैं और वहाँ से पैसा भेज रहे हैं और हम उनका कर्ज चुका रहे हैं। हमारे तो किसी काम नहीं आ रहा ना वो पैसा, वो कर्ज चुका रहे हैं। तो इस बार वो चीज़ में कमी आई है और आप चाहोगे तो वो कमी निरंतर आती चली जाएगी। तो दहेज, दारू, डीजे बंद होने से आपके पैसे की बचत होगी और जो पैसा आपके ही सुख समृद्धि में काम आएगा। जैसे अभी बताया श्याम जी ने कि दूसरी जगह 1 एकड़ में, 1 बीघा में करोड़ रुपए की फसल पैदा कर लेते, हम नहीं कर पाते फसल। तो अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम उसी जमीन को सिंचित करके, कुआं खोद के वहाँ फसल, अच्छी फसल उगा सकते हैं। और अभी हमारे पास सभी तड़वी भाइयों का कई सरपंच भाई भी उससे जुड़े हुए हैं। लोग लगातार उसमें मैसेज डालते रहते हैं, आज यहाँ काला पीपल में डीजे बज रहा है। मैं भी जुड़ा हूँ उससे, तो मैं देखता रहता हूँ। कल किसी ने बोला, एसपी साहब का नंबर क्या है? मैं तो देखता था। तो और फिर मैं अपनी टीम वालों को अलग से बोलता, जाओ, जैसे पेट्रोल में भेजा कि जाओ वहाँ डीजे बज रहा है, पकड़ के ले आओ। फिर वो कार्रवाई कर लेते हैं। तो हमारे सभी लोग आपकी जहाँ घटनाक्रम होती रहती है वो भेजते हैं। इसी तरह के दहेज की लिस्ट भी लोग भेज देते हैं, अरे साहब वहाँ कम नहीं हो रहा है। तो दहेज, दारू, डीजे तीनों कम हो जाना चाहिए। दारू हमारे शरीर के लिए बड़ी नुकसानदायक चीज़ है। एक और चीज़ आती है, हमारे कई बच्चे बैठे हैं, आप बताइए, आप लोग अपने बच्चों को मजदूर बनाना चाहते हैं? जैसे हमारी ये पल्लवी बैठी है, पल्लवी भी आपके समाज की ही लड़की है जो यहाँ की चौकी प्रभारी है। तो कि बच्चों को ऐसा अधिकारी बनाना चाहते हैं, लड़की ही है। क्या चाहते हैं? गुजरात जाके मजदूरी करे, जो या ऐसी अधिकारी बने, पुलिस की अधिकारी। देखो कितनी बड़ी अधिकारी है, अधिकारी अगर चाहते हैं तो अपने बच्चों को हमको पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाई करने से बच्चों के दिमाग में विकसित होता है ना? और 12वीं तक तो कम से कम पढ़ाइए ही। फिर उसके बाद जो, अगर जैसे बच्चे का रुचि जिस चीज़ में है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, पुलिस में आना चाहता है, राजस्व विभाग में चलना जाना चाहता है, तो वो उस दिशा में चाहे। हमारे पीछे अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ आपके ही बीच का एक बच्चा था राजपुर का, सौरभ तोमर, है ना, वो यही हॉस्टल में के पढ़ा था, वो डीएसपी बन गया।
उसके बड़े भाई साहब कलेक्टर रहे हैं, बड़वानी कलेक्टर है उसके बड़े भाई साहब। तो आपके ही समाज के लोग आगे निकल के पढ़ के कलेक्टर और एसपी बन रहे हैं। अब तय आपको करना है कि आप अपने बच्चे को मजदूर बनाना चाहते हो, वैसे ही बंधुआ मजदूर, मैं तो बोल रहा हूँ बंधुआ मजदूर बन के काम करते हैं कि नहीं। अभी आज कोई आपके यहाँ त्यौहार हो जाए बीच में तो वो नहीं आते वहाँ से कि हम सेठ क्या नौकरी कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं। कोई बीमार हो जाए फ़ोन कर देंगे, अरे साहब हम तो सेठ क्या नौकरी कर रहे हैं, नहीं आएंगे। तो अगर आप अपने बच्चे को थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी बनाओगे तो आपका ही अच्छा रहेगा ना। तो हम अपने बच्चों को कम से कम 12वीं तक जरूर पढ़ाएं, उसके बाद जो वो पढ़ना चाहे वो पढ़ाएं, ठीक है ना, बच्चा और बच्ची दोनों। और एक और काम करिए, मैं यहाँ हर जगह जाता हूँ, पेटलावत क्षेत्र हो, बामनिया क्षेत्र हो, थानला का क्षेत्र हो, पारा, कहीं ना कहीं मैं जाता रहता हूँ आपके। पर मैं देखता हूँ 6 साल के बच्चे से 60 साल के बूढ़े तक, 60 साल के बुजुर्ग तक सब मोबाइल में लगे रहते हैं। एक दिन मैं रायपुरिया से लौट रहा था, एक बूढ़े बाबा मोबाइल देख रहे थे। ऐसे ही वो 6 साल के बच्चे को भी माँ मोबाइल पकड़ा देती है, ठीक है ना। हाँ, ये देखिए अब आपके सामने है। आप बताइए, अच्छी बात है। कम से कम 16-17 साल तक अपने बच्चे बच्ची दोनों को मोबाइल मत दो। अगर अपने बच्चों को देखो, आप लोग जो रोने लगा, हम इसको ये वो क्या कहते हैं उसको, अफीम खिला रहे हैं, मुझे देखे अफीम का नशा है ये। तो अपने बच्चों को 16-17 साल तक मोबाइल मत दीजिए। अगर आप, बहुत सारी सरकारें प्रतिबंध लगाती चली जा रही हैं बच्चों पर कि 16-17 साल तक बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। एक इसमें प्रोग्राम आता है इंस्टाग्राम, कईयों के पास होगा, मेरे पास नहीं है अभी तक, मेरे पास नहीं है, पर मैं यहाँ देखता हूँ लड़के लड़कियों के पास इंस्टाग्राम में मोबाइल में बात कर रहे हैं। तो देखा आपने, झाबुआ एसपी ने डीजे, दारू और दहेज को लेकर इस प्रकार यहाँ पर जनसंवाद के दौरान सभी गांववासियों और तड़वियों को किस प्रकार से यहाँ डीजे, दारू और दहेज को लेकर बताया गया। इस प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।